Assalamu alaikum viewers, welcome back again with new lessons. As you know that we have discussed before about non-finite verbs and how they function in a sentence. आज हम डिस्कस करेंगे non-finite verbs में infinitive के बारे में, ठीक है? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स में हम इन्फिनिटिव को कैसे इस्तेमाल करेंगे एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इसके बारे में है, इन्फिनिटिव के बारे में, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे आज विथ डिटेल। सो लेट्स बिगिन। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो सेंटेंस का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली क्या है, वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आप जो है इन्फिनिटिव को एज ए सब्जेक्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो टू अर्र इज ह्यूमन, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेंटेंस में टू अर्र लिखा हुआ है बेसिकली ये आपका यहाँ पे नाउन है और यहाँ इसको हम एज अ सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करेंगे। तो टू अर्र बेसिकली क्या आपका सब्जेक्ट है और इज आपका वर्ब है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, टू लिव। टू लिव आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है जिसको हम इस्तेमाल करें एज अ सब्जेक्ट, और ये पूरा आपका बेसिकली सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है इज, जो कि आपका वर्ब है। तो हम जो है इन्फिनिटिव को एज अ सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए हमें जो है टू का इस्तेमाल करना होगा और टू के बाद हम इस्तेमाल करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं हम कैसे जो है इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पर। तो हमारे पास यहाँ सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ही लव्स टू रीड नॉवेल्स। इस सेंटेंस में हमारे पास ये आपका सब्जेक्ट है, लव्स आपका वर्ब है और टू रीड बेसिकली क्या आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इन्फिनिटिव को एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। आई वॉन्ट टू गो, आई आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, वॉन्ट आपका वर्ब है, टू गो आपका ऑब्जेक्ट है। टू गो को आपने वर्ब नहीं समझना क्योंकि यहाँ सेंटेंस में एज अ नाउन और एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। शी डिजायर्स टू सेटल डाउन हियर। इस सेंटेंस में शी आपका सब्जेक्ट है, डिजायर को हम इस्तेमाल करें एज अ वर्ब और टू सेटल हमारे पास डाउन के आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से जो है हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, ठीक है, इन्फिनिटिव के तौर पर। इसके बाद हमारे पास इसका थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जो है कैसे इस्तेमाल करते हैं इन्फिनिटिव को एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशंस। तो इसका सिंपल सा रूल ये है कि हमारे पास इन्फिनिटिव से पहले जो है हम यूज करते हैं प्रेपोजिशंस। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, द मैच इज अबाउट। अबाउट बेसिकली क्या आपका प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, टू स्टार्ट। ये बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमें ये बात बखूबी पता है कि हम हमेशा जो है आपका होता है ना प्रेपोजिशंस, और प्रेपोजिशन हमेशा अपने पास ऑब्जेक्ट जरूर लेता है। तो लिहाजा हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पर अबाउट के बाद इस्तेमाल किया ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट। टू स्टार्ट आपका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट किसका है, ऑफ प्रेपोजिशंस, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इस्तेमाल करते हैं इन्फिनिटिव को एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। उसके बाद बारी आती है कॉम्प्लीमेंट की। आप ये बात बखूबी जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट बेसिकली सेंटेंस में जो है हम लिंकिंग अप के बाद इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम ये बात डिस्कस पहले ही कर चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट या तो आपका नाउन होगा या फिर आपका एडजेक्टिव होगा या होगा प्रोनाउन या फिर एडवर्ब। ये चार चीजें आप एक कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन करती है, ठीक है ना। और लिंकिंग वर्ब के बाद हम आमतौर पर कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। अब लिंकिंग वर्ब क्या होता है, बी फॉर्म, बी यानी इज एम-आर, वॉज वर्ड, बीन और बीइंग, ठीक है ना। और भी बहुत सारे के हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट में बी को, ठीक है। और जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि माई जॉब इज टू टीच यू इंग्लिश। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट में लिखा हुआ है माई जॉब और बी सॉरी इज आपका यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, ठीक है ना। टू टीच यू ये आपके सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, तो टू टीच आपका यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। तो एक एक चीज मैं आपको यहाँ
बताने लगा हूं कि वो ये है कि हमारे पास दो तरह के वर्ड हैं। एक होता है COMPLIMENT, एक होता है कॉम्प्लीमेंट ये, जिसका मतलब क्या, तारीफ करना, एडमायर करना, जिसमें हम आई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट जहां हम ई का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, COMPLEMENT। जो ई वाला है बेसिकली इसकी मीनिंग कुछ और है, यानी कि किसी चीज की तकमील करना, किसी चीज को कंप्लीट करना, ये उस सेंस में आता है, ठीक है। तो जहां हमारे पास जो लिंकिंग ऑफ इज है, इसके बाद जो हमारे पास टू टीच इस्तेमाल हो रहा है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ठीक है ना। लेट्स लुक एट अदर एग्जांपल। एक है हर हैबिट वॉज टू। हर हैबिट आपका यहाँ सब्जेक्ट है और वॉज आपका लिंकिंग वर्ब है जो कि सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। टू स्लीप ये आपका बेसिकली कॉम्प्लीमेंट है, यानी ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं इसको आप लोग, और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और लिंकिंग वर्ब हमेशा अपने बात क्या लेता है, लिंकिंग वर्ब हमेशा अपने बात क्या लेता है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। या तो कॉम्प्लीमेंट आपका नाउन होगा या फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब या प्रोनाउन, ठीक है। इसके बाद आती बारी एडवर्बल इन्फिनेटिव। इसमें जो है इसका बड़ा सिंपल बड़ा कॉमन यूज ये है कि इसमें हमेशा आप किसी भी पर्पस, काम की पर्पस को डिफाइन करते हैं कि एक काम के होने की वजह क्या है। आप एडवर्ब के बारे में बखूबी जानते हैं कि एडवर्ब जो होता है बेसिकली वो सेंटेंस के अंदर वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा होता है, उसकी मीनिंग में इजाफा करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो यहाँ भी हम जो बेसिकली जो है जो एडवर्ब इस्तेमाल करेंगे उसमें जो है हम पर्पस या रीजन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास ही कैम। अब ही कैम, अब उसके आने का पर्पस क्या था, ही कैम टू सीक माई परमिशन, मेरी परमिशन लेने के लिए। यहाँ पर कैम आपका वर्ब है, टू सीक आपका बेसिकली यहाँ पे एडवर्ब है, इन्फिनेटिव भी है और एडवर्ब भी। हम यहाँ पे इसको इस्तेमाल करें एज अ एडवर्ब। अब ये जो हमारे पास टू सी लिखा हुआ है ये बेसिकली इस कैम को मॉडिफाई कर रहा, डिस्क्राइब कर रहा है, और इस कैम के आने की जो ही के आने की जो वजह है उसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए इसको हम कहते हैं एडवर्बल इन्फिनेटिव। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, लिखा हुआ है वी अर्न। वी अर्न ये आपका भी आपका सब्जेक्ट है, अर्न आपका वर्ब है, और टू लिव, वी अर्न टू लिव कंफर्टेबली, राइट। वी अर्न टू लिव कंफर्टेबली, राइट। तो इसमें हमारे पास क्या है कि जो अर्न आपका वर्ब है, इस वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है, टू लिव, जो कि आपका एडवर्ब है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लिखा दिस बुक इज गुड टू रीड। गुड आपका यहाँ पे एडजेक्टिव है और टू रीड आपका एडवर्ब है। जो टू रीड है बेसिकली इस सेंटेंस के अंदर गुड को डिस्क्राइब या मॉडिफाई कर रहा है। तो इस तरह से जो है हम इस्तेमाल करते हैं एडवर्ब एज अ इन्फिनेटिव। ये है हमारा लास्ट यूज है, ठीक है। हम यहाँ डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव को एज अ इन्फिनेटिव के तौर पर। इसकी सिंपल पहचान ये होती है कि आपने जो है देखना है कि हमारे पास टू से पहले क्या आ रहा है। इसकी सिंपल पहचान नाउन से होती है, हम नाउन के बाद इस्तेमाल करते हैं टू और उसके बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ ही हैज अ हाउस। हाउस बेसिकली आपका यहाँ पे नाउन है, और टू सेल हम यहाँ इसको इस्तेमाल करें एज अ एडजेक्टिव इन्फिनेटिव, ठीक है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पर इस हाउस को मॉडिफाई या डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। चिल्ड्रन नीड अ गार्डन। गार्डन क्या आपका यहाँ पे नाउन है, और टू प्ले आपका यहाँ पर सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ टू प्ले बेसिकली आपका एडजेक्टिव है, और ये यहाँ पर इस गार्डन को मॉडिफाई डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है हम इस्तेमाल करते हैं इन्फिनेटिव को एज अ एडजेक्टिव। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप काइंडली मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।